देयर इंपॉर्टेंस फिनिशेस फ्रॉम माई लाइफ। तो जब तक लोग मेरे जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब तक लोग मेरे को हेल्प कर रहे हैं, तो वो मेरे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या होगा? यू विल सिंपली सी पीपल, आप लोगों को देखेंगे कि वो आपके जीवन में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बस। और जिनका यूटिलिटी नहीं होगा, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट टू यू, नो मैटर हाउ मच दे लव यू, नो मैटर हाउ मच दे आर ट्राइंग, बट इफ दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट टू मी, दैट्स ऑल। एंड दिस कंडीशनल ग्रेटिट्यूड इज वेरी वेरी डेंजरस, और हमें इससे बचना चाहिए। अगर हम नहीं बचेंगे, we can never ever be happy in our life. I give you one practical example for this. When I was working in Indian Oil Corporation, so I used to work in Indian Oil Corporation. So basically there we had shift, हमारी शिफ्ट होती थी। सो शी शिफ्ट का मतलब होता है रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का ड्यूटी रहता था। तो मेरे अंडर आई वॉज इन चार्ज ऑफ कंट्रोल रूम, और मेरे अंदर चार 4 to 6 रिटायर्ड आर्मी के लोग थे जो सेवा करते थे। तो मैं उनको ऑर्डर देता था, वो करते थे। तो हर शिफ्ट में दो दो लोग रहते थे। सो देयर वाज अ वन पर्सन, हिज नेम वाज प्रेम जी। वो काफी एल्डरली थे, और उनका उनका रिटायरमेंट होने वाला था, और हमारा रिलेशनशिप काफी अच्छा बन गया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और एक दिन क्या हुआ, हम जब रात में थे वहां पे ऑफिस में थे, हमारा कुछ डिस्कशन चल रहा था, एंड ही शेयर्ड सम ऑफ द थिंग्स। उन्होंने मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करी, और वो इस लेसन से कंडीशनल ग्रेटिट्यूड से काफी रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हमें समझना बहुत जरूरी है। सो आई सेड कि जब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, आप करेंगे क्या इसका? तो वो हंसने लगे, और वो बोल रहे कि सर देखिए, जीवन में जितना पैसा मिल जाए वो तो कम ही होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो एक चीज बोले, कह रहे देखो सर, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने तो आई जस्ट, मेरा अटेंशन बहुत इंक्रीज हो गया। मैंने कहा कैसे? तो कह रहे देखो, मेरे 3 बेटे हैं, और तीनों में एक भी नुस्ख नहीं है। कि वो, हम भटिंडा में जॉब करते थे, तो नुस्ख का मतलब होता है कोई भी दोष नहीं है, मतलब कोई शराब नहीं पीता, कोई गलत काम नहीं करता। तो कह रहे कोई किसी में दोष नहीं है। और वो बोले, कह रहे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो मेरी आज तक लव केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और वो मुझे आज तक सर्व कर रहे हैं। एंड दिस वाज आल्सो सरप्राइजिंग टू मी, एंड आई सेड दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो सच में बहुत अच्छा चीज है, वरना आजकल के टाइम में तो ये होता नहीं है। तो कह रहे मेरा सर जीवन अब सफल हो गया, अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं भक्ति में लग जाऊंगा। ओके, वो बोलते हैं कि मेरी एक बेटी, और उन्होंने बताया कि देखो मैं 95 lakhs का क्या करूंगा, वो 85 to 95 lakhs कुछ मिलना था। तो उन्होंने कहा देखो, मैंने अपने तीनों बेटे के लिए प्लॉट खरीद लिया। उन्होंने प्लॉट खरीद लिए थे, बेटों को दे दिया था। उन्होंने कहा एक बेटी बची है, उसकी शादी होने वाली है, अगले साल हम शादी करेंगे, तो उसकी शादी में मैं लगा दूंगा 30-35 लाख, तो सारा पैसा तो चला जाएगा, मैं जीवन में खुश हूँ। So everything was going fine, and then suddenly one question came up in my mind, and I asked that question to Premji, and I asked him, मैंने कहा प्रेम जी एक चीज बताओ, ये जो आपने प्लॉट अपने बच्चों को दिए हैं, ये आपके नाम पे हैं या बच्चों के नाम पे हैं? एंड देन देयर वाज अ साइलेंस लाइक दिस। 1 मिनट तक साइलेंस रहा, ना वो कुछ बोले, एंड आई वाज वेटिंग फॉर हिज आंसर। एंड देन ही सेड वेरी इंटरेस्टिंगली, ही सेड वो सर, सर आप तो जानते ही हैं, हाँ, आजकल का समय है, अगर सब कुछ बेटों को दे दिया तो पता नहीं कल क्या होगा, सेवा बंद ना हो जाए। एंड ही स्टॉप्ड देयर, एंड इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी। Moment ago, this person, this guy, he was saying that his life is successful and he's feeling so wonderful that जो उनके बेटे हैं वो उनसे love care सब कुछ करते हैं, but the inner reality was, तो जो वो मुझे बता रहे थे that was for other, वो ये केवल दूसरों को बोलने के लिए था। The real reality was, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं था कि वो सारी चीज टोटली अपने बेटों को दे दें एंड देन सी द लव एंड केयर। द पॉइंट वॉज, जो प्रेम जी हैं उनके मन में बैठा हुआ है कि मेरा वैल्यू तब तक है जब तक मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, चाहे मेरा रिटायरमेंट हो गया हो। और अगर मैं कंट्रीब्यूशन करना बंद कर दूंगा तो शायद मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। एंड दिस all happens because of conditional gratitude. He never taught his son the values of gratitude, how to be properly execute gratitude, and therefore he was in fear. He was in fear. उनको डर था कि अगर मैं सब कुछ फुल्ली एग्जीक्यूट कर दूंगा तो शायद मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा।
एंड दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कंडीशनल ग्रेटिट्यूड इन आवर लाइफ। तो सवाल ये आता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अगर हम ढंग से पालन नहीं करेंगे, सारे रिलेशनशिप सुपरफिशियल रहेंगे, केवल बोलने के लिए। लेकिन अगर हम गहराई में झांक के देखेंगे तो हमें खुद पता होगा कि देयर इज नो रियल कनेक्शन विद अदर्स। तो करने के लिए हम क्या करना चाहिए? लेट्स डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, रिमेंबर्स अदर्स कंट्रीब्यूशन, नॉट योर्स। When somebody he contributes in your life, we should never ever forget that contribution, and we should never remember our own contribution in their life. क्यों? जब आप ये याद रखेंगे कि मैंने इस व्यक्ति के जीवन में ये किया है, आपके पास ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है, अब इसको ये इस तरीके से एक्ट या बिहेव या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एंड इन केस इफ यू डोंट डू सो, अगर वो वैसा नहीं करता है, यू विल डेवलप ग्रजेस, you will develop resentment in your heart, and then the whole relationship does not grow at all. So we should always remember what others are contributing in my life, so that मैं हमेशा grateful महसूस करूं उनके लिए और मेरी उनसे कोई expectation ना हो। When we have these kind of relationship among our group, and no matter who you are, father, mother, daughter, whatever, तो relationship जो grow करता है उसका आप सीमा लगा नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बहुत ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम हर सिचुएशन के लिए हो सकता है ग्रेटफुल ना हो, लेकिन हम हर सिचुएशन में ग्रेटफुल हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? हर सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल होना मुश्किल है, लेकिन हर सिचुएशन में ग्रेटफुल हो सकते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जो हमारे लिए बहुत नेगेटिव होता है, लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं और बहुत स्ट्रगल होता है, वी आर ऑल अलोन एंड नोबडी इज हेल्पिंग अस। तो इस नेगेटिव फेज में देखिए, जो हम ये नहीं बोल सकते ओ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। नो, बैड इज बैड, गुड इज गुड। तो जो हमारे जीवन में नेगेटिव हो रहा है, अब सवाल ये है कि हम उस नेगेटिव से कैसे बचें। देखिए, जब जीवन में खुशी है तो सबको पता है खुशी को कैसे एंजॉय करना है, पर लोगों को जो प्रॉब्लम आता है वो आता है जब लाइफ में डिफिकल्टी आती है, हम उसको कैसे फेस करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाग्य से, किस्मत से, भगवत गीता ये बताती है कि कोई भी चीज टेम्परेरी नहीं है। सुख है वो भी टेम्परेरी रहेगा, दुख है वो भी टेम्परेरी रहेगा। तो दुख भी चला जाएगा कुछ टाइम बाद, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब वो दुख है, जब प्रॉब्लम है, जब समस्याएं हैं, व्हेन आई एम स्ट्रगलिंग, उस समय में उस फेज को कैसे टॉलरेट करूं ताकि मैं अच्छे फेज में भी एंटर कर पाऊं। और ग्रेटिट्यूड हमें बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प कर सकता है। वी नीड टू लर्न टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स। हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीखना चाहिए। जब आपके अपनी ब्लेसिंग्स, व्हेन यू कैन काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, व्हेन नोबडी इज देयर टू हेल्प यू, यू आर ऑल अलोन, तो हम क्या कर सकते हैं? हम प्रॉब्लम से जूम आउट हो सकते हैं और हम कम से कम अपने ध्यान को कुछ टाइम के लिए उन चीजों पे लगा सकते हैं जिनके लिए हम अपने जीवन में ग्रेटफुल हैं। एंड दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट। अगर हम ये नहीं करेंगे तो होगा क्या, हम केवल नेगेटिविटी में इतना सक इन हो जाएंगे कि हमें वो जो नेगेटिविटी है वो हमारी सारी लाइफ की पिक्चर को पेंट करने लग जाएगी। बट इफ वी हैव सम होप, इफ वी हैव सम पॉइंट्स वेयर वी कैन फोकस, हम उन पे फोकस कर सके और अपने ध्यान को वहां पे लगा सके। यस, देयर इज प्रॉब्लम इन माई लाइफ, बट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी फॉर्चुनेट फॉर दीज थिंग्स इन माई लाइफ। एंड द थर्ड थिंग इज वी नीड टू अप्रिशिएट अदर्स कंट्रीब्यूशन। जैसे ही कोई भी हमारे जीवन में कुछ भी हेल्प करता है तो हमें उसको तुरंत अप्रिशिएट करना चाहिए। एप्रिशिएशन इज नॉट अ टैक्टिक टू इम्प्रेस अदर। अगर आप टैक्टिक की तरह यूज करेंगे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, तो यू आर सिंपली चीटिंग योरसेल्फ। एप्रिशिएशन एक कल्चर है अच्छे रिलेशनशिप को बना के रखने का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखना है। जहां एप्रिशिएशन होता है, जेन्युइन एप्रिशिएशन होता है, जहां पे हम माइंड से सोच रहे हैं उसकी क्वालिटीज क्या है, हार्ट से बोल रहे हैं, लिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए, वहां देखिए कैसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाता है। यू कैन इमीडिएटली सी इट, यू कैन इमीडिएटली फील द डिफरेंस व्हेन यू आर आर्टिफिशियली अप्रिशिएटिंग एंड व्हेन यू आर अप्रिशिएटिंग फ्रॉम द हार्ट। जहां पे अप्रिशिएशन एक कल्चर बन जाता है, वहां पे गुड रिलेशनशिप एक नॉर्म बन जाते हैं। वी हैव टू मेक इट अ डेली रूटीन। हमें इसको डेली रूटीन करना होगा, और जब हम इसको डेली रूटीन कर लेंगे, हमारा लाइफ बहुत सक्सेसफुल और इजीली तरीके से क्या करेगा, ग्रो करेगा।